हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्या डिग्री हासिल कर लेना ही जीवन का उद्देश्य होता है? क्या डिग्री ही ले लेना सब कुछ हो जाता है? या कि जीवन के मायने समझना भी ज़रूरी होता है और उचित-अनुचित का ज्ञान भी होना आवश्यक होता है? इसी से रिलेटेड एक कहानी है। किसी गाँव में 4 मित्र रहते थे। चारों आपस में बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता थी। चारों में खूब बनती थी। लेकिन उनमें एक अंतर था। जो 3 थे, उनको शास्त्रों की बहुत अच्छी जानकारी थी। लेकिन जो निर्णय लेने की क्षमता थी, बुद्धिमत्ता थी, उन तीनों में उतनी ज़्यादा नहीं थी, जो कि चौथे में थी, जो कि कम पढ़ा-लिखा था। अब ये चारों जब बड़े हो जाते हैं, कमाने लायक हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि उनमें जो सबसे बड़ा रहता है, तो वो सबसे बोलता है कि हमारी विद्या यहाँ रहते हुए गाँव में व्यर्थ हो जाएगी। हमें धनोपार्जन के लिए विदेश की ओर, शहर की ओर चलना चाहिए। तो चारों सहमत हो जाते हैं। अब चारों सहमत हो जाते हैं, तो ये घर से प्रस्थान करते हैं, विदेश के लिए, परदेश के लिए, कमाने के लिए। अब ये जाते-जाते गली में पहुँचते-पहुँचते इनमें ये आपस में ये चर्चा होती है, जो सबसे बड़ा होता है, वो बोलता है कि हम तीनों में शास्त्र की जानकारी बराबर है, हम तीनों जानते हैं। लेकिन ये चौथा है, ये शास्त्र की जानकारी कम रखता है और जो धनाढ्य हैं शहर में, उनको प्रसन्न करने के लिए विद्या की आवश्यकता होती है, तभी हम धन कमाएँगे और इसमें मेहनत लगती है। तो मैं तो नहीं चाहता कि मैं अपनी कमाई किसी दूसरे को खिलाऊँ, उस चौथे को बोलते हैं, जो कि कम पढ़ा-लिखा था। तो बोलते हैं कि अगर तुमको घर जाना हो तो चले जाओ। इसमें जो दूसरा नंबर वाला विद्वान रहता है, वो सहमत हो जाता है। लेकिन तीसरे नंबर वाला विद्वान सहमत नहीं होता। वो बोलता है कि बचपन से हम एक-दूसरे के सुख-दुःख में थे और एक-दूसरे के साथ बिताए हैं, हमेशा रहेंगे, तो ये मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसको घर नहीं जाने दूँगा, जो भी मैं कमाऊँगा, उसको भी मैं दूँगा। अब ये चारों चल देते हैं। अब चलते-चलते एक जंगल में पहुँचते हैं। जंगल में जाते-जाते रास्ते में एक मरा हुआ शेर की खाल पड़ी रहती है, वहीं पे। तो ये तीनों बोलते हैं कि चलो अपनी विद्या का प्रयोग किया जाए। शेर पे अपनी विद्या का प्रयोग करना चाहते हैं। तो जो चौथा होता है, ये काम में जुट जाते हैं। कोई हड्डियाँ ले आता है, कोई अस्थियाँ ले आता है, कोई खाल लाता है, कोई नाखून लाता है, कोई शेर की आँखें लाता है। सब सामग्री इकट्ठा हो जाती है। अब एक प्राण डालने लगता है। तभी वो चौथा, जो कि बहुत बुद्धिमान था, बोलता है कि ऐसा करो कि विद्या का प्रयोग करना है, तो कहीं दूसरी जगह करो, शेर के ऊपर ना करो। तो वो तीनों तो उसको मूर्ख समझते हैं। बोलते हैं, क्यों ना करूँ? मैं प्रयोग तो शेर पे ही करूँगा। तुम्हें इसके बारे में क्या जानकारी है? तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, तुम तो मना करोगे ही। तो बोलता है, नहीं, शेर जीवित होते ही तुम तीनों को खा जाएगा, हम चारों को खा जाएगा। तो वो बात तो नहीं मानते, उसको मूर्ख समझते हैं। जैसा कि विद्वान लोगों में हमेशा घमंड होती है, कुछ लोगों में, सबको तो नहीं कहना चाहता। तो वो बोलता है कि रुको, पहले मुझे पेड़ में चढ़ जाने दो, इसके बाद विद्या का प्रयोग करना। तो बोलते हैं, ठीक है, तुम पेड़ में चढ़ जाओ, वैसे भी तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। वो काफ़ी उदास मन से पेड़ पे चढ़ जाता है। अब वो तीनों इकट्ठा करने के बाद सामग्री शेर में जान फूँक देते हैं, उसमें जान भर देते हैं। अब शेर जीवित होते ही तीनों पे हमला कर देता है और तीनों को खा लेता है। तीनों की मौत हो जाती है। वो बेचारा जो चौथा था, बहुत ही पछतावा होता है उनका अपने मित्रों को खोने का। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाना सही जगह में दिखाना ज़रूरी होता है, ना कि अनुचित जगह में। और अपने आप को कभी ज़्यादा विद्वान नहीं समझना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए आदमी के अंदर, नहीं तो बाद में हमें हमेशा ही घाटा होता है। अगर ये तीनों उस चौथे की बात मान लिए होते, शेर के ऊपर प्रयोग न करते, शेर वैसे भी हिंसक प्राणी होता है, तो उसमें प्रयोग करते थे, थोड़ा भी नहीं सोचे, तो आजीवित बच जाते। इसीलिए जीवन भी ऐसा है कि जीवन में हमें सही निर्णय, उचित-अनुचित का फ़र्क पता होना चाहिए कि हमें कब क्या करना है
तभी हम जीवन में सफल बन पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।